मैं अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष। आज 31 जुलाई, आज के दिन बनारस शहर के छोटे से गांव लमही में कथाकार, उपन्यासकार तथा कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। आपका जीवन बहुत ही अधिक गरीबी और इसके साथ साथ दुख में बीता। आप अपने पिता अजायब राय की चौथी संतान थे। कुछ समय के बाद आपकी माताजी का देहावसान हो गया। पिता ने दूसरी शादी की और दूसरी शादी करने के बाद विमाता के घर में आने से फिर से घर में कलह बढ़ता गया और इसके साथ ही साथ मुंशी प्रेमचंद ने यह तय कर लिया कि जहाँ तक हो सकेगा अब घर से थोड़ा दूर ही रहेंगे। इसके साथ ही साथ वह चूँकि छोटे थे, लेकिन इसके साथ वह अपने घर से बहुत अधिक समय घर से बाहर ही व्यतीत करते थे। उनका बचपन मित्रों के साथ बगीचे में खेलते हुए और उसके साथ साथ आमों के पेड़ों पर चढ़ते हुए बीता। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने हिंदी और उर्दू को हमेशा अपनी प्रिय भाषा के रूप में रखा। इसके साथ जब वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद फिर से आगे पढ़ने के लिए बनारस शहर में गए तो वहाँ पर एक विद्यालय में प्रवेश लिया और प्रवेश लेने के साथ ही साथ उनके लेखन की कला जो थी वह हमेशा उन्हें उत्प्रेरित करती रहती थी और उन्होंने सबसे पहले सौजे वतन नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें कि अंग्रेजों की अत्याचार और उसके साथ साथ उनके तमाम प्रकार के बुरे कार्यों का उल्लेख था। इससे अंग्रेज सरकार भयभीत होकर के इस पुस्तक को जब्त करने का आदेश दे दिया। लेकिन इसके साथ ही साथ मुंशी प्रेमचंद जी इससे जरा सा भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने अपनी लेखनी को विश्राम नहीं दिया और लगातार लेखन कार्य करते रहे। वे न केवल लेख, कहानी, बल्कि उपन्यास को भी तमाम प्रकार के उपन्यासों को लिखा। उनकी जितनी भी रचनाएं थी वह विशेष रूप से सब समाज के और विशेष रूप से परिवार से संबंधित थी। इतना ही नहीं, उनकी रचनाओं में न केवल मनुष्यों के प्रति बल्कि पशु पक्षी और उसके साथ साथ जानवरों के प्रति भी था। अगर हम हीरा मोती नाम की एक कहानी को पढ़ें तो हमें यह प्राप्त होगा कि कैसे दो बैल हीरा और मोती जो है यह आपस में किस तरह से मित्रता हमेशा साथ रहते थे और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के लिए हमेशा एक दूसरे के सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इतना ही नहीं, अगर हम पूस की रात को देखें तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वास्तव में एक गरीब किस तरह से ठंडक की रात को, जबकि चाहे कोई भी व्यक्ति रजाई से बाहर निकलना नहीं पसंद करता, तो वह अपने 12 महीने के आहार की सुरक्षा के लिए कैसे वह बाहर आकर के अपनी फसलों को बचाता है और उसके साथ साथ ठंडक से बचने के लिए वह क्या क्या जतन नहीं करता। इतना ही नहीं, राजकल्प, कायाकल्प, गोदान, कर्मभूमि इत्यादि अनेकों रचनाएं हैं जिनका कि अगर हम अध्ययन करें और उसके साथ साथ उनकी थोड़ा सा भी अध्ययन करें तो हमें तमाम प्रकार की अच्छी बातें मिलेंगी। इसके साथ ही साथ उनकी पारिवारिक स्थिति, जैसा कि मैंने बताया, बहुत अच्छी नहीं थी और इसके साथ अपनी इसी आर्थिक विपन्नता को दूर करने के लिए उस समय उन्होंने अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए एक प्रेस भी खोला। लेकिन लगातार घाटा होने के कारण मजबूर होकर के उन्हें अपना प्रेस बंद करना पड़ा और इसके साथ साथ वहाँ से उन्होंने हंस तथा कई प्रकार की अन्य पत्रिकाओं का भी संपादन किया। लेकिन ये सभी रचनाएं जो थी यह एक पत्रिका में प्रकाशित होती थी, लेकिन उस पत्रिका को भी छपने के लिए प्रेस की ज़रूरत पड़ती थी और प्रेस के लिए भी खर्चे की ज़रूरत पड़ती थी और संयोग से यह पैसा उस समय उनके पास नहीं था। लगातार घाटे में रहने के कारण अंत में मजबूर होकर के उन्हें अपने प्रेस को बंद करना पड़ा। फिर कानपुर में जाकर के एक प्रेस में कुछ दिनों तक नौकरी की, फिर वहाँ भी सफलता नहीं मिली, फिर वहाँ से लौट करके बनारस आए और इसके साथ ही साथ बनारस में भी दूसरे अन्य प्रेसों में जाकर के कुछ काम किया, वहाँ भी कुछ बहुत अधिक सफलता नहीं मिली और इस तरह से सारा जीवन अभावों और उसके साथ साथ विवशता में बीतते हुए तथा समाज के सुख दुख का और उसके साथ साथ विशेष रूप से आर्थिक विपन्नता का, और इतना ही नहीं, उस समय अंग्रेजी शासन के अत्याचारों का वर्णन करते हुए यह कलम का सिपाही अपनी दास्ता को लिखते लिखते अंत में 31 अक्टूबर
1918 को हम सबसे विदा ले लिया। यद्यपि आज मुंशी प्रेमचंद जी हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं हमें हमेशा आंदोलित करती रहती हैं, हमें हमेशा प्रकाशित करती रहती हैं कि किस तरह से हमें अपनी विपत्तियों में भी हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने खुद कहा था कि विपत्ति एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर कि पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता। यह एक ऐसा पाठ पढ़ाती है जो कि हमें हमारे उन्नति के हर मार्ग को आगे करती है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि मेरा यह वर्णन आप सबको निश्चित ही कुछ नया ज्ञान देगा। अगर मेरा यह सार्थक प्रयास अपने मेरे उद्देश्य में कुछ सार्थक होगा तो मैं समझूंगा कि मेरा यह प्रयत्न आप सबके लिए उपयोगी रहा। धन्यवाद।